Dear students, how do you know that a period is over in your school? प्यारे बच्चों, आपको कैसे पता चलता है कि कालांश यानी पीरियड खत्म हो गया है? बिल्कुल सही, घंटी की आवाज से। You easily know that someone is at your door when he knocks or you hear the sound of doorbell. दरवाजे पर खटखटाने या घंटी की ध्वनि सुनकर हमें तुरंत पता लग जाता है कि दरवाजे पर कोई आया है। Most of time you can make out that someone is approaching you by just hearing the footsteps. किसी के पैरों की आवाज़ सुनकर ही हम जान जाते हैं कि कोई हमारी ओर आ रहा है। In the game of hide and seek, a person is blindfolded and has to catch other players. लुका छिपी के खेल में एक खिलाड़ी की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और उसे अन्य खिलाड़ियों को पकड़ना होता है। So how a blindfold player able to guess the other players and catch them? आंखों पर पट्टी बंदी होने पर भी खिलाड़ी कैसे जान जाता है कि दूसरे खिलाड़ी किधर हैं और उन्हें कैसे पकड़ लेता है? Children, sound plays an important role in our life. It helps us to communicate with one another. बच्चों, ध्वनि का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। ध्वनि एक दूसरे से बात करने या संपर्क करने में हमारी मदद करती है। We hear a variety of sounds around us. Make a list of different sounds with their name. हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार की ध्वनियाँ सुनते हैं। ध्वनियों की उनके नामों के साथ एक सूची बनाएं। Let us enjoy the sounds made by some musical instruments. आइए कुछ वाद्य यंत्रों की ध्वनियों का आनंद उठाएं। How is sound produced? ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? How does it travel from one place to another? ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचती है? How do we hear sound? ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं? Why are some sounds louder than others? कुछ ध्वनियाँ दूसरी ध्वनियों से प्रबल यानी ऊंची क्यों होती हैं? In this chapter, we will discuss about these questions. इस अध्याय में हम इन सब प्रश्नों पर विचार विमर्श करेंगे। Sound is produced by vibrating bodies. ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। धातु का फ्राइंग पैन लें और इसे डोरी या धागे से अच्छी तरह बांध लें। Hang it in a convenient place. इसे एक ऐसी सुविधाजनक जगह में लटकाएं जहां पर यह दीवार को ना छुए। छड़ी या करछी से इस पर चोट मारिए। क्या आप कंपन महसूस करते हैं? फील द वाइब्रेशंस और कंपनों को महसूस करें। हो रहे हैं ना महसूस कंपन? एक रबर बैंड लें और पेंसिल बॉक्स पर धीरे से चढ़ा लें।
बॉक्स और रबर बैंड के बीच 2 पेंसिलें लगा लें। अब रबर बैंड को लगभग खींचकर छोड़ दें। When a tightly stretched band is plucked, it vibrates and produces sound. जब कसकर तानित एक रबड़ के छल्ले को प्लग करते हैं, कर्षित करते हैं या बीच से खींचकर छोड़ते हैं तो यह कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। When it stops vibrating, it does not produce any sound. जब यह कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि भी बंद हो जाती है। द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज वाइब्रेशन। किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। एक थाली या प्लेट लें, उसमें थोड़ा जल डाल लें। अब चम्मच से इसके एक किनारे पर धीरे धीरे चोट करें। क्या आप ध्वनि सुन पाते हैं? क्या आप थाली को कंपित होते देख रहे हैं? आपको जल की सतह के ऊपर तरंगें दिखाई दे रही हैं। ये प्लेट की कंपन से उत्पन्न हुई तरंगें हैं। Children, at the surface of water you can see waves. Vibrating plate producing waves in the water. So we can say that vibrating object produces sound. इसलिए हम कह सकते हैं कि कंपायमान यानी कांपती हुई वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं। In some cases the vibrations are easily visible to us. कुछ स्थितियों में कंपन हमें आसानी से दिखाई दे जाता है। But in most cases their amplitude is so small that we cannot see them. परंतु ज़्यादातर स्थितियों में उनका आयाम यानी कंपन इतना कम होता है कि हम उन्हें देख नहीं पाते। However, we can feel them. परंतु हम इन कंपनों को अनुभव कर सकते हैं। कल हम विभिन्न वाद्य यंत्रों के बारे में जानेंगे।